हम्म 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 हम्म
I had no idea what 100 calories looked like until I tried this. I thought I was eating healthy, but I never realized I was eating
Hmm.
हमारी मेहनत को साबित करने का ये अच्छा मौका हो सकता है, जिससे हमारे ओपोनेंट को हमें जानने का भी एक मौका मिलेगा। ये बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, मैं आप सबको 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर फेम शो हारती है तो हम ये कॉस्मेटिक शो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे और कभी कोलैब नहीं करेंगे। नए सीईओ ने काफी बदलाव लाए हैं। हमारी नजरों ने उन लड़कियों को डरा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही लुक। उन्हें एक दूसरे से compete क्यों करना है? क्या ये जरूरी है? फेम शो को भी एक मौका देना चाहिए जिससे वो अपनी हार एक्सेप्ट कर सके। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुही, तुमने सारे प्रोसीजर पूरे कर लिए? डायरेक्टर होना काफ़ी मुश्किल है और इस शो की वजह से 2 डायरेक्टर पहले ही भाग चुके हैं। ये तो अच्छी बात है, बुरी चीज़ें 3 बारी होती हैं। चीफ एडिटर जोन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कॉस्मेटिक शो से ज़्यादा ज़रूरी हमें फेम शो है। हमें उसने जीतना ही होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बस देखती जाओ। हाँ ठीक है। मैं वाइस प्रेसिडेंट जोन के साथ हूँ, शो को देख लूंगी। तुम मुझ पर कब तक गुस्सा रहोगे? तुम उसे बहुत मिस करती हो ना?
वो पूरा घर संभालती है। ऐसा हो सकता है दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कितने सारे जुड़वा लोग एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों खूबसूरत हों इसके चांस कम लगते हैं। फिर से उसकी याद आ रही है। शायद मैंने उसे आज देखा था। वो मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। देखो, अब तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन बिल्कुल वो उसके जैसी थी। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने सुना है फैन शो का ड्राफ्ट बहुत बेहतर है। मुझे पता था आपको पसंद आएगी। कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ती है। मैंने चेयरमैन ली से भी यही बात कही थी। बहुत खुश हैं ये बात सुनकर और इसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और सुजॉन, आपकी बात गलत नहीं है और मेरे दादा के बिजनेस की बात है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ग्रुप उनका ही है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? सही कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने फेम शो के साथ काफी साल कोलैबोरेट किया है। इसके बेनिफिट्स भी मिले होंगे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। तो अब उसके साथ हिसाब कैसे करें? की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत वक्त है। शहरीन, तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। सांबा, काम पे फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी। 4 बजे प्रेजेंटेशन है R&D के प्रोडक्ट के बारे में। और 6 बजे, हाँ बोलो। फेम शो के कोरिएंडर कॉस्मेटिक के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखें? सर, जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मैंने ही बनाई है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ओह, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ भूल गई थी। ओह, शुक्रिया। ओ डिंगी, लीजिए शान। मुझे लगता है हम कहीं तो नहीं गाँव। स्टर्ली, आपको फ्लर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता और सीखना पड़ेगा। आप अपनी इस पेंटिंग से क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं? आपने क्या देखा? मुझे इसमें उम्मीद दिखी। सच में? पर मुझे तो इसमें खतरा
और जुनून दिखता है। मैं तो मजाक कर रही थी। तो मिस्टर ली, आप पेंटिंग देखिए, मैं चलती हूँ। मिस गाओ, आज शाम आपके पास वक्त है? आई एम सॉरी, आज तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। ये रहा मेरा नंबर। अगर आपको मेरी पेंटिंग ख़रीदनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वेट कर सकता हूँ। कुछ मिला? उसके नाम और काम के अलावा तो कुछ भी पता नहीं चला, पर ये नाम, गांव, डिंगली कुछ सुना सा हुआ लग रहा है। एग्जीबिशन का क्या? एग्जीबिशन अभी चल रहा है, लेकिन मुझे वो पेंटिंग नहीं दिखी। तुम्हें ये काम ठीक से करना चाहिए था। अगली बार जब आओ तो अपना फोन साइलेंट पे ही रखना। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे तुमने मुझे कॉल किया है और मुझसे पूछ रहे हो। अरे ये क्या है? ये सही नहीं है। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है। वो तो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी होती है। तो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आओ आओ, बैठो यहाँ पर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे बाबा, ऐसे ही फॉर द चेंज। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, उस नंबर का क्या? अरे मेरे पास 2 नंबर है ना। एक नंबर मैंने अपने दोस्त को दे दिया। ये अभी वो अब्रोड से आई है। को जानता हूँ। हाँ जानते हो, पिछली बार मिले थे, हमने उसके साथ पिक्चर भी ली थी। तुम्हें देखनी है क्या? हाँ हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूँ। मुझे नहीं लगता उसके लिए वेट करना अच्छा आइडिया है। बाय द वे, फेम शो का पूरा बैटल वर्क करने के लिए तैयार है और उन्हें किसी भी तरह जीतना ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फेम शो से मान जिंडा को हटाना बहुत जरूरी है। मैं इस बार सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए। वैसे भी वो पेंटिंग तुम्हारे घर डिलीवर कर दी है, तुम खुश हो ना? थैंक यू। ये ट्राई करेंगी? नहीं ले सकती, मुझे इससे एलर्जी है। ये लीजिए, ये पेंटिंग का डिपॉजिट है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। आपकी पेंटिंग इससे भी ज्यादा कीमती है। थैंक यू। सीईओ, हो सकता है आपको कोलैबोरेशन के लिए नई टीम मिल गई हो, बट मुझे ऐसा लगता है फेम शो को एक मौका और देना चाहिए। हमारी मेहनत को साबित करने का ये अच्छा मौका हो सकता है, जिससे हमारे ओपोनेंट को हमें जानने का भी एक मौका मिलेगा। ये बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, मैं आप सबको 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर फेम शो हारती है तो हम ये कॉस्मेटिक शो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे और कभी कोलैब नहीं करेंगे।
नए सीईओ ने काफी बदलाव लाए हैं। हमारी नजरों ने उन लड़कियों को डरा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही लोग। उन्हें एक दूसरे से compete क्यों करना है? क्या ये जरूरी है? फेम शो को भी एक मौका देना चाहिए जिससे वो अपनी हार एक्सेप्ट कर सके। क्या हुआ? कुछ नहीं। सूही, तुमने सारे प्रोसीजर पूरे कर लिए? डायरेक्टर होना काफ़ी मुश्किल है और इस शो की वजह से 2 डायरेक्टर पहले ही भाग चुके हैं। ये तो अच्छी बात है, बुरी चीज़ें 3 बारी होती हैं। चीफ एडिटर जोन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कॉस्मेटिक शो से ज़्यादा ज़रूरी हमें फेम शो है। हमें उसने जीतना ही होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बस देखती जाओ। हाँ ठीक है। मैं वाइस प्रेसिडेंट जोन के साथ हूँ, शो को देख लूंगी। तुम मुझ पर कब तक गुस्सा रहोगे? तुम उसे बहुत मिस करती हो ना? वो पूरा घर संभालती है। ऐसा हो सकता है 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कितने सारे जुड़वा लोग एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों खूबसूरत हों इसके चांस कम लगते हैं।
फिर से उसकी याद आ रही है। शायद मैंने उसे आज देखा था। वो मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। देखो, अब तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन बिल्कुल वो उसके जैसी थी। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने सुना है फेम शो का ड्राफ्ट बहुत बेहतर है। मुझे पता था आपको पसंद आएगी। कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ती है। मैंने चेयरमैन ली से भी यही बात कही थी। बहुत खुश हैं ये बात सुनकर और इसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और सुजॉन, आपकी बात गलत नहीं है और मेरे दादा के बिजनेस की बात है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ग्रुप उनका ही है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? सही कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने फेम शो के साथ काफी साल कोलैबोरेट किया है। इसके बेनिफिट्स भी मिले होंगे। लेकिन अब बस बहुत हुआ। तो अब उसके साथ हिसाब कैसे करें? की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत वक्त है। शहरीन, तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। सांबा, काम पे फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी। 4 बजे प्रेजेंटेशन है R&D के प्रोडक्ट के बारे में। और 6 बजे, हाँ बोलो। फेम शो के कोरिएंडर कॉस्मेटिक के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखें? सर, जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मैंने ही बनाई है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ओह, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ भूल गई थी। ओह, शुक्रिया। ओ डिंगी, लीजिए ओशान। मुझे लगता है हम कहीं तो मिलेंगे गाँव। स्टर्ली, आपको फ्लर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता और सीखना पड़ेगा। आप अपनी इस पेंटिंग से क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं? आपने क्या देखा? मुझे इसमें उम्मीद दिखी। सच में? पर मुझे तो इसमें खतरा और जुनून दिखता है। मैं तो मजाक कर रही थी। तो मिस्टर ली, आप पेंटिंग देखिए, मैं चलती हूँ। मिस गाओ, आज शाम आपके पास वक्त है? आई एम सॉरी, आज तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। ये रहा मेरा नंबर।
अगर आपको मेरी पेंटिंग खरीदनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वेट कर सकता हूँ। कुछ मिला? उसके नाम और काम के अलावा तो कुछ भी पता नहीं चला, पर ये नाम, गांव, डिंगली कुछ सुना सा हुआ लग रहा है। एग्जीबिशन का क्या? एग्जीबिशन अभी चल रहा है, लेकिन मुझे वो पेंटिंग नहीं दिखी। तुम्हें ये काम ठीक से करना चाहिए था। अगली बार जब आओ तो अपना फोन साइलेंट पे ही रखना। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे तुमने मुझे कॉल किया है और मुझसे पूछ रहे हो। अरे ये क्या है? ये सही नहीं है। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है। वो तो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी होती है। तो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आओ आओ, बैठो यहाँ पर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे बाबा, ऐसी ही फॉर द चेंज। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, उस नंबर का क्या? अरे मेरे पास 2 नंबर है ना। एक नंबर मैंने अपने दोस्त को दे दिया। ये अभी वो अब्रोड से आई है। को जानता हूँ। हाँ जानते हो, पिछली बार मिले थे, हमने उसके साथ पिक्चर भी ली थी। तुम्हें देखनी है क्या? हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूँ। मुझे नहीं लगता उसके लिए वेट करना अच्छा आइडिया है। बाय द वे, फेम शो का पूरा बैटल वर्क करने के लिए तैयार है और उन्हें किसी भी तरह जीतना ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फेम शो से मान जिंडा को हटाना बहुत जरूरी है। मैं इस बार सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए। वैसे भी वो पेंटिंग तुम्हारे घर डिलीवर कर दी है, तुम खुश हो ना? थैंक यू। ये ट्राई करेंगी? नहीं ले सकती, मुझे इससे एलर्जी है। ये लीजिए, ये पेंटिंग का डिपॉजिट है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। आपकी पेंटिंग इससे भी ज्यादा कीमती है। थैंक यू। सीईओ, हो सकता है आपको कोलैबोरेशन के लिए नई टीम मिल गई हो, बट मुझे ऐसा लगता है फेम शो को एक मौका और देना चाहिए। हमारी मेहनत को साबित करने का ये अच्छा मौका हो सकता है, जिससे हमारे ओपोनेंट को हमें जानने का भी एक मौका मिलेगा। ये बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, मैं आप सबको 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर फेम शो हारती है तो हम ये कॉस्मेटिक शो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे और कभी कोलैब नहीं करेंगे। नए सीईओ ने काफी बदलाव लाए हैं। हमारी नजरों ने उन लड़कियों को डरा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही लुक। उन्हें एक दूसरे से compete क्यों करना है? क्या ये जरूरी है? फेम शो को भी एक मौका देना चाहिए जिससे वो अपनी हार एक्सेप्ट कर सके।
क्या हुआ? कुछ नहीं। सूही, तुमने सारे प्रोसीजर पूरे कर लिए? डायरेक्टर होना काफ़ी मुश्किल है और इस शो की वजह से 2 डायरेक्टर पहले ही भाग चुके हैं। ये तो अच्छी बात है, बुरी चीज़ें 3 बारी होती हैं। चीफ एडिटर जोन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कॉस्मेटिक शो से ज़्यादा ज़रूरी हमें फेम शो है। हमें उसने जीतना ही होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बस देखती जाओ। हाँ ठीक है। मैं वॉइस प्रेसिडेंट जोन के साथ हूँ, शो को देख लूंगी। तुम मुझ पर कब तक गुस्सा रहोगे? तुम उसे बहुत मिस करती हो ना? वो पूरा घर संभालती है। ऐसा हो सकता है 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कितने सारे जुड़वा लोग एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों खूबसूरत हों इसके चांस कम लगते हैं। फिर से उसकी याद आ रही है। शायद मैंने उसे आज देखा था। वो मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। देखो अब तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन बिल्कुल वो उसके जैसी थी। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो उसको? मैंने सुना है फेम शो का ड्राफ्ट बहुत बेहतर है।
मुझे पता था आपको पसंद आएगी। कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ती है। मैंने चेयरमैन ली से भी यही बात कही थी। बहुत खुश हैं ये बात सुनकर और इसकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और जोन, आपकी बात गलत नहीं है और मेरे दादा के बिजनेस की बात है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ग्रुप उनका ही है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? सही कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने फेम शो के साथ काफी साल कोलैबोरेट किया है। इसके बेनिफिट्स भी मिले होंगे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। तो अब उसके साथ हिसाब कैसे करें? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत वक्त है। शहरीन, तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। सांबा, काम पे फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी। 4 बजे प्रेजेंटेशन है R&D के प्रोडक्ट के बारे में। और 6 बजे, हाँ बोलो। फेम शो के कोरिएंडर कॉस्मेटिक के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखें? सर, जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मैंने ही बनाई है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ओह, तो तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ भूल गई थी। ओह, शुक्रिया। ओ डिंगी, लीजिए ओशान। मुझे लगता है हम कहीं तो नहीं जाऊं। स्टर्ली, आपको फ्लर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता और सीखना पड़ेगा। आप अपनी इस पेंटिंग से क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं? आपने क्या देखा? मुझे इसमें उम्मीद दिखी। सच में? पर मुझे तो इसमें खतरा और जुनून दिखता है। मैं तो मजाक कर रही थी। तो मिस्टर ली, आप पेंटिंग देखिए, मैं चलती हूँ। मिस गाओ, आज शाम आपके पास वक्त है? आई एम सॉरी, आज तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। ये रहा मेरा नंबर। अगर आपको मेरी पेंटिंग ख़रीदनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वेट कर सकता हूँ।
कुछ मिला? उसके नाम और काम के अलावा तो कुछ भी पता नहीं चला। पर ये नाम, गांव, डिंगली कुछ सुना सा हुआ लग रहा है। एग्जीबिशन का क्या? एग्जीबिशन अभी चल रहा है लेकिन मुझे वो पेंटिंग नहीं दिखी। तुम्हें ये काम ठीक से करना चाहिए था। अगली बार जब आओ तो अपना फोन साइलेंट पे ही रखना। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे तुमने मुझे कॉल किया है और मुझसे पूछ रहे हो? अरे ये क्या है? ये सही नहीं है। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है। वो तो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी होती है। तो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आओ आओ बैठो यहाँ पर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे बाबा, ऐसे ही फॉर द चेंज। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, उस नंबर का क्या? अरे मेरे पास 2 नंबर है ना। एक नंबर मैंने अपने दोस्त को दे दिया। ये अभी वो अब्रोड से आई है। को जानता हूँ। हाँ जानते हो, पिछली बार मिले थे हमने, उसके साथ पिक्चर भी ली थी। तुम्हें देखनी है क्या? हाँ हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूँ। मुझे नहीं लगता उसके लिए वेट करना अच्छा आइडिया है। बाय द वे, फेम शो का पूरा बैटल वर्क करने के लिए तैयार है और उन्हें किसी भी तरह जीतना ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फेम शो से मान जिंदा को हटाना बहुत जरूरी है। मैं इस बार सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए। वैसे भी वो पेंटिंग तुम्हारे घर डिलीवर कर दी है, तुम खुश हो ना? थैंक यू। ये ट्राई करेंगी? नहीं ले सकती, मुझे इससे एलर्जी है। ये लीजिए, ये पेंटिंग का डिपॉजिट है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। आपकी पेंटिंग इससे भी ज्यादा कीमती है। थैंक यू।